नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, अरंडी, प्याज, ज्वार, अरहर और गेहूं की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। जेतपुर मंडी में 225 रुपए उछलकर 2625 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। इंदौर मंडी में आई 61 रुपए की गिरावट। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। तो यहाँ पर गेहूं को लेकर जानकारी आपको ये दे दें कि इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। और अगर इसके भाव की बात की जाए तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। अब आपको ये भी बता देते हैं कि घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की पैदावार 1127 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो जेतपुर और कोटा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं इंदौर मंडी में नरमी रही, जबकि दाहोद और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एक मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2900 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2900 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 फरवरी को गेहूं का भाव था 2400 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 225 रुपए उछलकर 2625 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव था 2400 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 61 रुपए लुढ़क कर 2339 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 2425 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 12 फरवरी को धारा गेहूं 2580 रुपए पर बिका। गेहूं के उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। यानी कि गेहूं के सौदों में फिलहाल ज्यादातर मंडियों में मिला जुला जो असर है वो देखने को मिला। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा कर लेते हैं साहिल गोयल जी के साथ, जो कि बाजार के जानकार हैं। सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं गेहूं के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गेहूं के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें भी लगभग जो है 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। पिछले पूरे साल सरकारी केंद्रों पे भी लगातार जो है गेहूं की खरीद की जा रही थी और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यही एक मुख्य कारण है कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमें गेहूं के भावों में एक अच्छी मजबूती भी देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 3 से 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 600 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। गाजियाबाद मंडी में 100 रुपए चढ़कर अरहर के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 8,850 रुपए रहा अरहर का भाव। 15 लाख टन के पास पहुंची अरंडी की पैदावार। सेमी मंडी में 5,525 रुपए पर बिकी अरंडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अरहर से जुड़ी कुछ जानकारी दे देते हैं। इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले देखने को मिली बराबर, और इसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर इसके भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। फिलहाल आवक सामान्य बनी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 10 फरवरी को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ध्रोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 फरवरी को अरहर का भाव था 9,975 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 10,000 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में बीते शनिवार को अरहर का भाव रहा 9,750 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 125 रुपए टूटकर 9,625 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 10 फरवरी को अरहर का भाव था 8,740 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदों में 110 रुपए की मजबूती आई और भाव 8,850 रुपए हो गया। गाजियाबाद मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ भी अरहर के भाव में उठाव देखने को मिला। 10 फरवरी को यहाँ अरहर का भाव था 9,300 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए उठकर 9,400 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,00,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो अरहर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट का। सर, आपसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में अरहर का भाव कैसा रह सकता है। सर,
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अरहर के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान हमने बाज़ारों के अंदर देखा भी है कि तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। बाज़ारों में कई बार जो है छोटी-मोटी मुनाफ़ा वसूली ज़रूर आई थी, लेकिन ओवरऑल घरेलू माँग के मजबूत होने के कारण वापस से जो है खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। घरेलू माँग के अंदर जो है लगभग हमें 3 से 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात माँग के अंदर भी लगभग 7% तक का सुधार देखने को मिला है। ठीक है सर, किसानों को क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को और जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो अब जौ को लेकर बात कर लेते हैं। इसके भाव किस मंडी में क्या चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से। तो कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2100 रुपये और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भाव रहा 2210 रुपये। वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2220 रुपये। रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2155 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और ज्वार की। तब तक बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अरंडी को लेकर। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। और अगर हाजिर भाव की ऊपर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरंडी का भाव रहा 5525 रुपए। सेमी मंडी में भाव रहा 5640 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरंडी 5200 रुपए पर बिकी, जबकि दहेगाम मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5617 रुपए पर हुए। वहीं अरंडी की अगर पैदावार की हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी का अनुमान जताया गया है और इसका सीधा असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं ये भी बता दें कि साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी कि इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाली जाए तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में लगभग 5 से 7% तक की तेजी आ चुकी है। ठीक है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी अगर हम देखते हैं तो अरंडी की जो निर्यात मांग है उसमें भी लगभग हमें 10 से 12% तक की तेजी देखने को मिली है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार हमें अरंडी के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि मांग में 10 से 12% की तेजी देखने को मिली है। सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे?
बिल्कुल किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। और अगर आगे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर। चलिए सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को मूंगफली से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं कि मूंगफली का भाव फिलहाल किस मंडी में कितना चल रहा है, क्या स्टेटस इस वक्त बना हुआ है मूंगफली के भाव को लेकर। और शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से। यहाँ पर मूंगफली का भाव रहा 5,540 रुपए, तो कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 6,919 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,560 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। ये सभी भाव जो हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो ये तो रही मूंगफली की बात। अब आपको ज्वार से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,450 रुपए पर बिकी, जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,750 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो ज्वार के भाव है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर इसकी उत्पादन क्षमता पर नजर डालते हैं तो पिछले पूरे साल हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो है हमें कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें माह दर माह हमें 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि पिछले पूरे साल हमें ज्वार के अंदर जो है तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की ओर भी नजर डालते हैं तो वहां पे भी लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर आगे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। तो ये तो हमने बात की ज्वार को लेकर, और अब बात कर लेते हैं तिल को लेकर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में तिल का भाव रहा 15,000 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 15,000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। लालसोट मंडी में भाव रहा 13,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और सेब का हाल। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं प्याज को लेकर।
तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और हाजिर भाव की अगर हम बात कर लें तो एक मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1700 रुपए, पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में प्याज 1400 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे 1400 रुपए पर हुए। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022 से 23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है और जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और बात सब्जियों के निर्यात की कर ले तो एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है और अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 16,56,000 टन का हुआ था। तो फिलहाल साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्याज के भाव को लेकर आगे किस तरफ बाजार जाता हुआ दिख रहा है, सर आपसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नज़र आ रही है। अधिकांश मंडियों के अंदर भी हमने देखा जो कारोबार है वो सीमित दायरे में ही हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 1 से 1.5% तक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो निर्यात मांग है उसमें भी लगभग हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है। फिलहाल इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। ठीक है सर, जो किसान प्याज की खेती करते हैं, स्टॉक रखते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 90 से 120 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल ये तो करी हमने प्याज को लेकर चर्चा, अब आगे बढ़ते हुए सोयाबीन की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। आखिर क्या भाव किस मंडी में चल रहे हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से ही। सोयाबीन का भाव यहाँ पर 4,200 रुपए रहा। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 4,570 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 4,063 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए। तो ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए कपास को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कपास का जो भाव है वो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 6,125 रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में ये भाव रहा 6,550 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में 6,500 रुपए। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 6,865 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं सेब को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,00,000 टन हुई थी। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एक मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 5,000 रुपए। तो ये सभी भाव हम जो आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, सेब का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय सेब की बात करते हैं तो भारतीय सेब के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। भारतीय सेब को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही जगह पे अच्छा खासा पसंद किया जाता है। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक की वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। जी। इसके अलावा निर्यात मांग पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में भी ये मांग और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में कम होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव सेब के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में सेब के अंदर तेजी और आ सकती है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें इसमें 350 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो इसमें जो तेजी है लगभग 600 रुपए क्विंटल तक और आ सकती है। ठीक है, तो 600 रुपए कुंटल तक तेजी आगे और देखने को मिल सकती है। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये शो एक बार फिर से देखना चाहते हैं, कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर आपके जो टीवी पर ये जो QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन करके आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।